हेलो मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। एसएससी के कई सारे फॉर्म्स आ चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने फिलअप कर ही लिया होगा। आज हम लोग देखेंगे इससे इम्पॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड, जैसा कि आप सब जानते हो कि वोकैब कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और कई बार स्टूडेंट्स रटते रह जाते हैं बट एग्ज़ाम के टाइम में ये काम नहीं आता है। रटा हुआ चीज़ कई बार भूल जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ वोकैब में से ही कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने मैं डील करने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। और यहाँ पे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस ट्रिक का यूज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपको ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस याद रह सके। किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके ओरिजिन को समझना। कैसे वो इडियम बना है, किस तरह से वो हम एग्जिस्टेंस में आया है। यदि इन सब चीज़ों को हम जान लें तो काफ़ी इजीली हम लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के हम इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, select the most appropriate idiom and phrase that can substitute the underlined segment in the given sentence। ये CGL 2023 में पूछा गया था। ओके अब इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेनिला मेड अ बिग फश अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। एक छोटा सा प्रॉब्लम था, उस पे वेनिला जो है वो बहुत ज्यादा हंगामा करती। अब इसके लिए आपको 4 यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि आपको ये बताना है कि ये जो अ बिग फश अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम के लिए, अ बिग फश अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम के लिए किस इडियम का यूज करेंगे, है ना। तो इस मीनिंग के लिए किस इडियम का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट में आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, अपने ही मेडिसिन का टेस्ट लेना। यहाँ पे तो ऐसा सेंस कुछ निकल नहीं रहा। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, ये भी एक इडियम है जैसा कि आप जानते हो, जहाँ पे ये एक्चुअली जहाँ पे एनर्जी यूज नहीं करना है, फालतू का एनर्जी अगर आप कहीं पे जा करके यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये जनरली शिकारी कुत्तों से आया था, जहाँ पे जो हंटर डॉग्स होते थे वो किसी एक शिकार को लेकर के उसके पीछे दौड़ते थे और वो कहीं दूसरे, खास करके कुछ रैबिट्स ये सब जो होते थे वो उनको कंफ्यूज करने के लिए दूसरे ट्रीज के पास जाकर के छुप जाते थे और वो लोग किसी और ट्री के पास वो जाकर के भागते रहते थे। तो यहाँ पे तो इस सेंस का कोई मतलब यहाँ पे बन नहीं रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे एड इंसल्ट टू इंजरी। जैसा कि आप जानते हो, जलक पर नमक छिड़कना, ये जलक पर नमक छिड़कने जैसा भी कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक छोटे से टी कप में एकदम पूरा भूचाल आ जाना। अब भाई छोटा सा टी कप में कैसे भूचाल आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे यही हो गया कि छोटे से बातों पे जहां पे कोई जरूरत नहीं थी और वहां पे जाकर के बहुत ज्यादा हो हल्ला हंगामा कर देना। तो इसी के लिए ये इडियम यूज किया गया, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ओके ये क्लियर है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। ओके सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ग्रीन मैं ले लेता हूँ, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम एंड फ्रेज दैट कैन, वही कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। जितना ज्यादा आप किसी को जान जाते हैं, धीरे 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 उतना कम आप उसको पसंद करने लगते हैं। शादी ब्याह होता है, एक दूसरे को मान लो नहीं जान रहा है, अरेंज मैरिज हुआ है, तो बिगिनिंग में कितना ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है जानने का, लेकिन जैसे जैसे आप उसको जानते जाते हो तो जरा सोचिए ना, फिर उसकी कमियों के बारे में भी आपको पता चलता है, उसकी अच्छाइयों के बारे में भी पता चलता है। और जब सब कुछ उसके बारे में जान लेते हो तो फिर धीरे धीरे वो आपके लिए ऑर्डिनरी नॉर्मल हो जाता है। तो ही यहाँ से एक मीनिंग आपको दिया गया है, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। जितना ज्यादा आप किसी को जानते हो उतना कम आप उसको पसंद करते हो। नॉर्मल धीरे धीरे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह हो जाता है। और जितना कम आप उसको जानते हो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ता जाता है, उसके लिए बढ़ा हुआ रहता है ना। अब इसके लिए किस इडियम का यूज करेंगे ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। जैसे पहला, सेव फॉर ए रेनी डे। अब रेनी डे क्या है, रेनी डे बरसात के मौसम के लिए जनरली जितने भी बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स अपने लिए कुछ न कुछ बचाते हैं।
कुछ ग्रेन्स ये सब बचा बचा करके रखते हैं। तो रेनी डेज उनके लिए प्रॉब्लम का टाइम हो गया, और कुछ बचा करके रख रहे हैं वो उनका शेविंग हो गया। तो प्रॉब्लम के टाइम के लिए यानी संकट के समय के लिए कुछ बचा करके रखना, यहाँ पे तो रेनी डे से रिलेटेड तो ये मीनिंग नहीं है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स आप देखते होंगे, उसके अंदर में अगर आप छील करके देखोगे तो कुछ निकलेगा जो कि बेचारा छुपा हुआ था। तो छुपे हुए चीज को बाहर निकालना, सीक्रेट चीज को रिवील कर देना, यही है स्पिल द बीन्स। इसका भी तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है द एलिफेंट इन द रूम, ये तो कोई सेंस नहीं निकल रहा, आप देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे जानकारी बढ़ते जाती है, जैसे जैसे हम एक दूसरे से जानते जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी बढ़ते जाता है, तो वो लाइकनेस जो है वो कम हो जाता है। सो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर इसका भी डी हो जाएगा। ओके, यदि आपको आंसर पता हो तो पहले ही आप कमेंट कर दीजिए। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है 2023 का, ये भी है। चलो डायरेक्ट आपको एक इडियम दिया गया है, इन अ सूप, इन अ सूप। अच्छा, ऐसा ही और भी कुछ इडियम्स है, जैसे कि इन हॉट वाटर। मैं कुछ और इडियम लिख देता हूं, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, ये भी इडियम कई बार पूछ दिया जाता है। ओके, सूप का, सूप समझते हो क्या होता है, जानते ही होगे, कर सकते हो किसी चीज को, जनरली ये कुछ पेय पदार्थ होता है जिसको पीते हैं, है ना। ओके, गर्म करके, इसमें कुछ आप नॉन वेज टाइप का भी होता है, वेज भी सूप होता है, आप जानते ही हो। ओके, सो इन अ सूप गर्म ही होता है, काफी ज्यादा ये गर्म होता है, इससे चाय पीते हो, ठीक है ना। और इन हॉट वाटर ये भी क्या होता है, गर्म होता है, जाहिर सी बात है। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इमेजिन कीजिए कि 500 लोगों के लिए सूप बनाया जा रहा है, और गलती से कोई आदमी उसी कड़ाह में जो बड़ा सा बन रहा था, उसी बर्तन में गिर गया, तो उसकी हालत क्या होगी, जरा सोच सकते हैं। पानी पूरा एकदम गर्म है और उसी में कोई गिर गया तो उसकी हालत क्या होगी। तो कोई अगर सूप में चला गया तो उसकी हालत क्या होगी। क्या पैसे की कमी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो क्वाडाइस को एक्सप्लेन करता है, एक्सेबिट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कायरता को तो नहीं दिखाता है। टू गेट नथिंग, क्या कुछ नहीं प्राप्त होता, इस सेंस में भी नई बात है। तो किस में पड़ जाता है, संकट में पड़ जाता है, यानी कि काफी ज्यादा ट्रबल में पड़ जाना, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में घिर जाना, चारों तरफ प्रॉब्लम से घिर जाना। ओके, यहां तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें भी डायरेक्ट आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। ओके, अभी ऊपर में मिला था ये, दो वेरी रिच अलेक्जेंडर ऑलवेज सेव्स फॉर अ रेनी डे। बहुत ज्यादा अमीर है अलेक्जेंडर, फिर भी वो रेनी डे के लिए वो कुछ बचा करके रखता है। अब अभी कुछ देर पहले भी हम आपको यही बात बता रहे थे कि सेव्स फॉर अ रेनी डे एक्चुअली रिलेटेड है किससे, बर्ड्स से रिलेटेड है, चिड़ियों से रिलेटेड है। और देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया है और इसका घोंसला है। पीछे देखिए पूरा बादल एकदम लग रहा है, इधर देखिए बिजली भी चमक रही है कि नहीं। और ये बर्ड जो है ये अपने इस प्रॉब्लमेटिक समय के लिए, इस कह सकते हो कि ट्रबलसम टाइम के लिए, जबकि काफी रेनी डेज आने वाला है, काफी ज्यादा बारिश होने वाली है, ये कुछ ग्रेन्स लेकर के आई है और अपने पास ये बचा करके रख रही है। तो किसी भी प्रॉब्लम वाले टाइम के लिए, बाद वाले समय के लिए, जबकि कह सकते हो कि आप किसी समय काम आएगा, कुछ ना कुछ लोग अपने पास सेविंग रखते ही हैं, उसी को बोलते हैं सेव्स फॉर ए रेनी डे। ये इडियम के रूप में आता है। अब इसमें फर्स्ट है सेव्स मनी फॉर लेटर, बाद के लिए पैसे बचा करके रखना। ये तो लग रहा है कि मीनिंग होगा, लेकिन और आगे देख लेते हैं। लिव्स लाइक ए माइजर, कंजूस की तरह जीवन व्यतीत करना, ऐसा तो नहीं यहाँ पे है जी। स्पेंड्स टू मच, बहुत ज्यादा खर्चा कर देना, तो एक्स्ट्रावेजेंट हो जाओगे। अगर एक्स्ट्रावेजेंट हो जाओगे तो फिर बचाओगे कैसे, ये भी नहीं होगा। एक्यूमुलेट्स लेस वेल्थ, कम एकदम कह सकते हो कि धन इकट्ठा करना, तो ऐसा भी नहीं होगा। यानी सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का ए था उनका बिल्कुल सही था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपको 2003 का ही क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन है, हिज वॉइस गेट्स ऑन माय नर्व्स। वो इतना जोर से बोला, ऐसा बोला कि एकदम मेरे हाथ का नर्व्स है ना एकदम टाइट हो गया। अब हाथ के नर्व्स कैसे टाइट हो जाते हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि नर्व्स हाथ में दिखने लगना ये तब होगा जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। कई सारे मूवीज ये सब में देखते होगे,
एकदम सामने में कोई बोल रहा है विलेन और हीरो एकदम मुट्ठी बांध करके एकदम बर्दाश्त कर रहा है, गुस्सा एकदम उसको जोर से आ रहा है। ओके, तो ये गेट्स ऑन माई नर्व्स। जैसे ये देखो, ये लड़की जो कुछ बोल रही है और ये इसको एकदम टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। अब देखते हैं जरा है क्या, थोड़ा सा समझते हैं। मेक्स मी इल, बीमार कर देना, नहीं ऐसा नहीं है। पियर्स माई ईयर ड्रम्स, कान को एकदम फाड़ देना, ऐसा भी कुछ तो सेंस नहीं दे रहा है। इरिटेट्स मी, गुस्सा दिलाना या एकदम चिढ़ जाना एकदम अंदर से, हाँ ये सेंस दे रहा है, यही सही आंसर होगा। मेक्स मी सैड यहाँ पे उतना सेंस नहीं देता। ओके, सो इरिटेट्स मी सही आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलिए आपका जो भी आंसर हो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, उसके बाद मिलाते जाइए। ये भी 23 का क्वेश्चन है, 51 का है ना। अनीता कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट शी इज इनोसेंट बट देयर इज, ध्यान दीजिएगा, अनीता ये दोहराती रही कि वो इनोसेंट है, निर्दोष है, लेकिन अब क्या यहाँ पे है जरा देखते हैं। नो स्मोक विदाउट फायर, अब मीनिंग इसका क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब तक कि कुछ होगा नहीं, यानी जब तक कि कहीं पे कोई घटना कुछ नहीं हुआ होगा, या जब तक कि कोई कुछ प्रूफ नहीं होगा, जैसे जब तक कहीं पे कुछ आग नहीं जला होगा तब तक धुआं आएगा क्या? सोचो तो जरा, बिना आग का धुआं आएगा? समझ में आ रहा ना? ओके, अच्छा अगला देखते हैं। नो पुलिंग अप ऑफ द सॉक्स, ये कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक तरह से सॉक्स से सब बाहर नहीं निकालना, तो ये सेंस हो जाता है कि जैसे कोई है बस वैसे ही रहने देना, इस सेंस में यहाँ पे है। नो रबिंग ऑफ द शोल्डर्स, यहाँ पे भी वो सेंस नहीं है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, ये भी वहां पे सेंस नहीं है, ये सेंस यही पे निकल रहा है। नो स्मोक विदाउट फायर, कहने का मतलब ये हुआ कि अनीता बार बार रिपीट कर रही है कि वो इनोसेंट है, लेकिन जब तक वो कुछ की नहीं होगी उसके ऊपर इल्जाम कैसे लग गया, है ना। तो सही सेंस इसका यही है, सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यदि आपका आंसर यही था तो आपका सही था। ओके, तो आराम से एक एक चीज को, चारों ऑप्शंस को देखना है, एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, कौन सा नहीं होगा इसका यूज कीजिए, हटाइए उसको, और बाकी चीजों का यूज कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ये क्वेश्चन हो गया बाबू? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, है ना। रिया ऑलवेज कंसिडर सिंसियरिटी, डिवोशन एंड डेडिकेशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ए गुड एम्प्लॉय। ध्यान दीजिएगा, रिया हमेशा इस चीज का ध्यान देती है कि कोई व्यक्ति जो है काफी ज्यादा सिंसियर हो और डिवोटेड हो, काफी ज्यादा डेडिकेशन उसका होना चाहिए, किसी काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छे एम्प्लॉय का, एक अच्छे जो काम करने वाले होते हैं उनका सबसे ज्यादा ये कह सकते हो कि यही चीज होता है, तो वो इस चीज का सबसे ज्यादा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी देती है। अब ये क्या है, किस इडियम से रिलेटेड है, मतलब कौन सा ऐसा इडियम है इन चारों में से जिसका मतलब है सिंसियरिटी, डिवोशन एंड डेडिकेशन? किसका ये मतलब है, किसका ये मतलब है? यानी हर तरह से एकदम सही होना चाहिए। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर कोई चीज काफी अच्छा है। और स्क्वायर आप मैथ्स पढ़ते हो तो स्क्वायर तो पता है, चारों कोना बराबर, साइड बराबर, एंगल इक्वल, सब कुछ इक्वल होता है कि नहीं होता है? ओके, एवर एंड एनॉन, ये सेंस तो नहीं निकल रहा है। फ्री एंड इजी, काफी आसान, ये भी सेंस नहीं निकल रहा है। एकदम सबसे पहले, ये भी सेंस नहीं निकल रहा है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका ए हो जाएगा, फेयर एंड स्क्वायर। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इडियम कौन सा है जी। नाउ द नेक्स्ट इडियम इज, ये भी पूछा है 2023 का क्वेश्चन हमने लिया है, शिफ्ट 2 का है, ट्रेडिंग ऑन थीन आइस। अब ये क्या है जरा समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर एकदम पतला वाला आइस हो और उसके नीचे पूरा का पूरा झील हो या पानी हो, तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आइस टूटने का डर है या नहीं है, बताइए। और उस पे आप जा रहे हैं, यानी आप काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, काफी बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जैसा कि सामने में आपको दिख रहा है, बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन। डायरेक्ट मीनिंग आपको निकल जाता है। सोच करके देखिए, कभी भी कोई इडियम मिले ना तो रिलेट करके देखो, एक्चुअल रियल सिचुएशन से उसको रिलेट करके देखो, तभी आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। समझ में आ रहा ना? ओके, चलिए अब स्केटिंग ऑन आइस डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं आ जाएगा। अब बीइंग कॉशियस तब होता है जब थीन आइस पर नहीं चलता, लेकिन बीइंग कॉशियस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये जा रहा है उस पे, तो जाहिर सी बात है उसका सिचुएशन काफी ज्यादा क्या है, रिस्की सिचुएशन है वो। ओके, वॉकिंग केयरफुली भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये जाहिर सी बात है ऑलरेडी उस सिचुएशन में चला गया है, तो ये रिस्की सिचुएशन ही होगा। समझ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी 23 का ही क्वेश्चन है। अ हार्ड नट टू क्रैक, ये वाला नट देखे हो ना,
कितना मुश्किल से टूटता है कि नहीं। ओके, अब यहाँ से इडियम अगर पूछे कि सॉरी इसका मीनिंग पूछे कि मीनिंग कौन सा होगा, तो ये काम करना, देखो ये एक हथौड़ी लेकर के उसके बाद ये कोई हार्ड सा चीज लेकर के इसके ऊपर मार रही है, तब जाकर के ये टूटा है। काफी मेहनत का काम है, दांत से तो जल्दी टूटेगा भी नहीं, हाथ से भी नहीं जल्दी टूटेगा। तो ये कैसा, ये जाहिर सी बात है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये टेस्टी स्नैक को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। इजी टास्क को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, या डिफिकल्ट टास्क, प्रॉब्लम की जगह पे अगर हम टास्क रहता, डिफिकल्ट टास्क रहता, इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं एक बात और आपको बता दूं, हार्ड नट टू क्रैक के जैसा एक और इडियम है जिसका सेमी मीनिंग हो सकता है, दैट वन इज हरक्यूलियन टास्क। हालांकि पूरा रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये भी मीनिंग देगा। हरक्यूलियन टास्क, इसका भी मतलब होता है एक डिफिकल्ट टास्क, काफी मुश्किल काम। ओके, तो इस सब चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यदि आपको आंसर आ रहा है पहले ही तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मिलाइए, है ना। ओके, और अगर वीडियो अच्छा आपको लग रहा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको 2024 का भी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। पावर कोल्ड वाटर ऑन, अब ये क्या है जरा समझेंगे। सोए हुए हो आराम से, एकदम आराम से सोए हुए हो, ठीक है, और उसके बाद आए और आकर के कोई ऊपर से पानी गिरा दे, या फिर कुछ काम करने का अगर आप प्लान किए हो और जाहिर सी बात है वहां पे फिर क्या करे, कोई आकर के डिस्टर्ब कर दे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा जरा सोचिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए। मैं आपको बस 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट नहीं, चलो 30 सेकंड का टाइम देते हैं। देखो जरा कौन सा होगा इसमें से, बताओ क्या लग रहा है आपको। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, मैं यहीं पे हूँ। चलिए, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। ओके, चलिए देखते हैं जरा। सो पावर कोल्ड वाटर ऑन, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज जो है वो आराम से सोया हुआ है, जैसे ये इंसान आराम से यहाँ पे एकदम आराम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। अब किसी को इसके रेस्ट करने से प्रॉब्लम होगी तभी तो आकर के पानी गिरा रहा है ऊपर से, है कि नहीं। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड क्लोजली मीनिंग एक निकलता टू डिस्ट्रॉय समवन्स वर्क, लेकिन ये यहाँ पे इस सेंस में नहीं है। एक्चुअली पावर कोल्ड वाटर ऑन ये रिप्रेजेंट करता है किसी काम को लेकर के, निगेटिविटी को लेकर के, यानी कि कोई काम कुछ कर रहा है और वो चीज आपको पसंद नहीं है, तो आप जाकर के उसके काम की निंदा करने लगे, आप जाकर के उसके काम को कह सकते हो कि बंद करवाने की कोशिश करने लगे, आपको उसके ऊपर शक होना शुरू हो गया। तो सही जो मीनिंग इसका है वो है टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल अबाउट अ प्लान। यदि आपका ये है तो आपका बिल्कुल सही है। सो ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि सीजीएल में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो मैंने यहाँ पे आपको पूरा सोल्व करवाया है। सो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें थोड़ा, और जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।